नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिल्लू। तो कुछ दिन पहले कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोल जो रामलीला मैदान में की गई, उससे पहले कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं के द्वारा काले कपड़े पहनकर एक विरोध प्रदर्शन किया गया केंद्र सरकार की तरफ। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी पूर्व सांसद अजय जी हैं। अजय जी, अगर सब चीजों के ऊपर देखें, अभी जो एक इमेज दिखाई जा रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु, क्या कहेंगे? देखिए, अगर 2000 स्क्वायर किलोमीटर जो 200 चंडीगढ़ के बराबर है चीन को दे दिया, अगर दुनिया के सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे भारत में हैं, अगर दुनिया के सबसे ज्यादा महिला एनीमिक है तो भारत में है, अगर दुनिया में अगर बलात्कारियों को माला पहनाकर मिठाई खिलाकर ब्राह्मण समाज के आते हैं इसलिए इतने इनकी संस्कार अच्छी है, जिसमें 17 लोग मर गए, एक 3 साल का बच्चा था, 5 महीने के गर्भवती महिला को जो है, जिसमें कोक में जो बिल्किस की कोक में 5 महीने का एक बच्चा था, उसका बलात्कार ये लोग करते हैं। यदि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा बेरोजगार है, 25 करोड़ लोग ने नौकरी की जो दरखास्त दी, यदि 80 करोड़ लोग को फ्री राशन की आवश्यकता पड़ रही है, खाने घर चला, सरदार मनमोहन सिंह जी ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर पार किया, मोदी जी ने 8 साल में 27 करोड़ को वापस फेंक दिया, तो हम विश्व गुरु है, क्योंकि तो विश्व गुरु ही कर सकता है कि 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से खेल देना, विश्व गुरु ही कर सकते हैं। और कोई मामूली साधारण आदमी का काम नहीं। हम जो डर लगता है, हम जैसे छोटे व्यक्ति को 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे ठेल देना एक बहुत ही क्या बोलते हैं क्रूर काम है। हिम्मत की आवश्यकता है, दृढ़ निश्चय और संकल्प की आवश्यकता है। तो भारत जोड़ो रैली भी की जा रही है, इसकी आवश्यकता क्यों लग रही है कि देश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको खुद सड़कों पे जाना पड़ रहा है? ऐसा इसके पीछे क्या कारण है? और एक प्रश्न और है, 118 लोग बताए जा रहे हैं कि गरीब लोगों को कटा है, 118 संख्या की 118 लोग पदयात्री हैं राहुल जी के साथ, जो पूरा चलेंगे 3500 किलोमीटर, बीच में हजारों की संख्या में, कुछ जगह लाखों की संख्या में राहुल जी के साथ पैदल चलेंगे। जैसे तमिलनाडु के लोग चलेंगे, फिर केरल के लोग चलेंगे, कर्नाटक का, फिर तेलंगाना, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये सब जगह ये अपने जगह पर। भारत जोड़ो इसलिए आवश्यकता इसलिए, ये यात्रा की आवश्यकता इसलिए है, अर्थव्यवस्था एकदम बर्बाद हो चुकी है। 9 युवक के पास जोमेटो, स्विगी, बिग बास्केट, उबर, ओला को छोड़कर के कोई नौकरी नहीं। पकौड़े भी अगर तलते हैं तो वो जोमेटो को ही बेचते हैं, सभी नहीं है कि इंडिपेंडेंटली पकौड़ा बेचते, तो नौकरी नहीं। महंगाई ऐसा हो गया है कि कुछ दिन बाद आप भी अपने टीवी चैनल में आलू और प्याज टीवी में दिखाओगे कि ये आलू था, इसकी स्वाद ऐसी होती थी, ऐसे बनते थे एक जमाने में लोग। ये आपको समझाना पड़ेगा टीवी में, सबसे हाईएस्ट व्यूअर टीआरपी मिलेगा आपको कि ये है मटन करी, ये है चिकन करी, ये ऐसा बनता था, लोग देखेंगे, खुश हो जाएंगे। जैसे हम देखते हैं ना, देख के खुश हो जाएंगे, खाने को नहीं मिलेगा, खाने को तो मिलेगा नहीं। सरसों तेल तो 200 रुपये हो गया, अब कान में डालने लायक छोड़ दिया मोदी जी, खाने लायक तो नहीं है, सब कान में डालिए उसमें, तो सरसों तेल से जो है मजे लीजिए। लगातार कह रहे हैं राहुल गांधी जी के मीडिया आवाज नहीं बन रहा है, इसलिए हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है। बात भी सही है, क्योंकि ये दो जो है उनके साथी जो, उसने सब मीडिया चैनल खरीद लिया, तो पत्रकार की कोई दोष नहीं। आप लोग ईमानदार है, मेहनत है, मैं समझता हूँ। क्या कांग्रेस नहीं सोच रही कि उनको भी कोई मीडिया चैनल खरीदना चाहिए? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी को तो चैनल खरीदना ही नहीं चाहिए। जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे ना, आपका हमारा जो ये तो हमको कभी नहीं खरीदना चाहिए। और किसी भी चैनल को हम ना तो हमको समर्थन दे या हमारे खिलाफ, आप जो वास्तविकता है उसको दिखाइए।
अब ये भाजपा का जो हम राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अभी तक मैंने कोई बेरोजगारी और महंगाई का डिबेट, एक भी डिबेट में मैंने मुझे बुलाया नहीं गया। जब बुलाता है, सर आना चाहते हैं क्या, हिंदू मुस्लिम वो चले। ओवैसी ने क्या बोला, उसने क्या बोला, इसी में पूरा देश बर्बाद है, ध्यान भटकाने के लिए। तो आप बताइएगा कि अगर महंगाई इतनी बड़ी मुद्दा है, जब 100 रुपए आप जो सामान खरीदते थे 8 साल पहले, आप 150 रुपए, आटा जो है 22 रुपए से, जो पैक नहीं है वो 35 रुपए 40 रुपए है, पैक आटा 55-60 रुपए हो गया कम से कम। पैक जो 1 kg का पैक होता है, आटा जो है सबके पहुंच के पार हो गई, दूध जो है 70 रुपए 65 रुपए के आसपास, 70 रुपए के आसपास पहुंच गया। तो लोग खाएंगे क्या? आपने आटे की बात की है, ये मेरा सवाल भी वाजिब नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि विरोधी दल जो है छोटी छोटी बातों को लेकर ट्रोल कर रहा है। अभी आटे की बात की आपने, कई बार जुबान फिसल जाती है, मेरी भी फिसल सकती है, आपकी भी फिसल सकती है। उन छोटी छोटी चीजों को लेकर ट्रोल किया जाता है कि किलो का नहीं पता, लीटर बोल रहे हैं। मोदी जी नहीं, मुझे लगता है, मुझे याद होगा, पता नहीं अभी एग्जैक्टली ट्विटर में चल रहा था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। मोदी जी को पता जी, मोदी जी क्या बेटी पटाने के चक्कर में बोल रहे थे? ये कोई भी बोल सकता है। अगर इससे अनाप शनाप, जब वो अनाप शनाप बात करें तो हम भी बोल सकते हैं। मोदी जी ने बोला था बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। तो राजनीति का स्तर तो कहाँ पे अगर- आ गया, ट्वीट पे आ गया। नहीं, वही मैं बोल रहा था, हम तो नहीं बोलना चाहते। मैं कह रहा हूँ कि यार आप देख लीजिए ना, इस आदमी जो है, अमित शाह ने उस दिन बोला था कि अर्थव्यवस्था जो है 3 ट्रिलियन टन का हो जाएगा, टन। हाँ, वो चल रहा है, मेरे पास भी है ट्विटर में, 3 ट्रिलियन टन अर्थव्यवस्था, 3 ट्रिलियन टन हो जाएगा। अब इसका क्या बोलोगे? तो इन लोगों का जो है कुछ भी इसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो इस विषय पर देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में इतने अनाप शनाप बातें जो कहते हैं, तो इस राहुल गांधी से डरते क्यों है? जहां जैसे राहुल गांधी बोलता है तो दूसरी 5 मिनट बाद जो है वो बर्तन पातला जो है ना, इनका ही प्रवक्ता जी, हाँ, वो जाकर वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है। ये लोग का कोई लेवल ही नहीं है। रविशंकर प्रसाद पूछ जाएगा अपने खराब अंग्रेजी और हिंदी में। आपने, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तो उनके मैं तो बिहार का एसपी रहा हूँ पटना में, तो उनके अच्छे तरह से जानता हूँ। जी। तो राघव चड्ढा तो बोल रहे हैं कि आगामी चुनाव में सीधा जो है फाइट जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस तो कहीं खड़ी नहीं है। जो भी राघव चड्ढा का जो है, जो भी सामान का सेवन कर रहा है उसको बैन कर देना चाहिए, ठीक है ना? अगर कोई सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई पागल आदमी इस तरह का बयान दे सकता है। विधायक कितने हैं, सांसद कितने हैं, या कुछ भी, अगर कुछ, मैं नहीं सोचता कि कर रहे हैं, लेकिन अगर कर रहा हो तो इसको बैन करो प्लीज, बिकॉज इस तरह का जो है ना बेतुकी बात किसी को नहीं करनी चाहिए। दिल्ली का भ्रष्टाचार का पैसे से पंजाब का चुनाव लड़ा, शराब घोटाला में। अब पंजाब का पैसे से जो गुजरात लड़ रहा है, बहुत बीटिंग से भी बड़ा बीटिंग है ये। अन्ना हजारे आंदोलन आरएसएस स्पॉन्सर्ड था। आपको क्या लगता है कुछ होगा क्या? ये बीजेपी का बीटिंग है। लोग पंजाब की जनता को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। सत्ता में आने से पहले विधानसभा चुनाव में लगातार बोला जा रहा था कि महिलाओं को 1000 रुपया जो है महीना दिया जाएगा। अभी वही जो कह लीजिए वादा है गुजरात में चल रहा है, हिमाचल में भी लगातार इसके। तो पंजाब में दिए कि नहीं? पंजाब में नहीं दिया ना अभी तक तो नहीं। फिर कैसे देगा? बकवास, झूठ। मैं बता रहा हूँ ये पूरे दिल्ली 19 करोड़ एक योजना के लिए उन्होंने प्रचार में खर्च किए, ठीक है? 19 करोड़ स्कॉलरशिप में। स्कॉलरशिप मालूम है कितना दिया? गेस कर लीजिए। 19 करोड़ का स्कॉलरशिप का, कॉलेज स्कॉलरशिप का उन्होंने प्रचार किया था। 19 करोड़ एडवर्टाइजमेंट बजट। कितना स्कॉलरशिप दिया मालूम है? आप सोच बताइए, कुछ अंदाज, कुछ नंबर तो बोलिए। आप बताइए। 5 लाख। 19 करोड़ एडवर्टाइजमेंट, 5 करोड़ स्कॉलरशिप, एक्चुअल स्कॉलरशिप। जिस स्कॉलरशिप को 5 लाख, उसके लिए 19 करोड़ का जो है एडवर्टाइजमेंट बजट है।
एडवर्टाइजमेंट पे लगातार चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है आम आदमी पार्टी को घेरती है। तो अगर पंजाब की बात करें, अभी कल का जो इंसिडेंट है, जो टोल प्लाजा पहले बंद होने वाला था, वहाँ पे मुख्यमंत्री जाते हैं और बोलते हैं कि हमने बंद करवाया है, तो इस चीज को कैसे देखते हैं? वही मैं बोल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के नेतागण को जो भी सामान सेवन कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो बंद कीजिए, वो उचित नहीं है। बिकॉज इस तरह का जो है बातें कौन करता है, कुछ भी नहीं। सीरियसली स्पीकिंग, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। दे मस्ट स्टॉप टॉकिंग लाइक दिस, बिकॉज सस्पेशन होता है ना कि आधे ओके आधे नॉट ओके, कोई भी कुछ भी बोल दे। अब सबको मालूम है पंजाब में कि वही बंद हो रहा था और बोलते कि हमने बंद करा दिया, और मुख्यमंत्री भी, यार सबके पास मोबाइल है, सबको मालूम हो जाता है। जी, तो काफी सवाल इस विधानसभा चुनाव में लगातार जो है, अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की तो बहुत पीछे रह चुकी है, अभी लगातार दिल्ली से नेताओं का आना जाना बना हुआ है, कैसे पंजाब की कांग्रेस को एक बार फिर से खड़ा करेंगे? देखिए, मैं तो राजा बराड़ साहब को जानता हूँ, एक मेहनत करने वाले व्यक्ति। पंजाब कांग्रेस में किसी तरह की वैसे कोई कमजोरी नहीं, अगर सब लोग एक साथ जुट जाए, मेहनत से काम करें। आप मानते हैं कि पंजाब कांग्रेस में आपस में जो नेता लोग हैं, चाहे वो प्रधान जी हैं, चाहे वो एलओपी हैं, सब जो है वो अलग अलग दिशाओं में घूम रहे हैं, मानते हैं आप ऐसा? नहीं, देखिए एक चीज है, देश के सामने सबसे बहुत बड़ी चुनौती, मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सबको साथ में लेकर चलते भी हैं, मैं उनको करीब से जानता हूँ। आपके सीएलपी बाजवा साहब बहुत ही परिपक्व व्यक्ति है, तो मुझे लगता है कि देश के हित में, पंजाब के हित में सब एकजुट होकर के साथ रहेंगे। ये इन्होंने अपने सालों से राजनीति में अपनी गाड़ी, मेहनत और पसीना के साथ जो है पार्टी को खड़ा किया जी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सब ठीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो लगातार अगर हम बात करें कांग्रेस की बात करें तो लगातार केंद्र सरकार को है घेरने की कोशिश में, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, अभी जो भारत जोड़ो मुहिम है वो भी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा शुरू की जा रही है, जिसमें 118 गरीब लोग, और उनको ये भी बताया जा रहा है कि और भी बहुत सारे लोग जो है लाखों की गिनती में उनके साथ इकट्ठा होने वाले हैं। कैमरामैन सुखिंदर के साथ प्रियंका मीनू, लिबर्टी न्यूज़ चैनल।